जय हिंद। आज हम लोग सेट 3 का मैथ का सेट का सोल्यूशन करेंगे। जो अच्छे प्रश्न रहेंगे उसको आज हम लोग सोल्यूशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। 3 वर्ष पहले रमन का वेतन 45,000 रुपया था। उसके वेतन में पहले, दूसरे तथा तीसरे वर्ष में क्रमशः 10%, 10%, 1% एवं 20% की वृद्धि की गई है। रमन की वर्तमान आय 83,160 रुपया है। तो ए का मान ज्ञात करना है कि ए का मान कितना रुपया होगा, कितना परसेंट ए का मान होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग चलिए अच्छा से सोल्यूशन करते हैं। और ये मेंस के प्रश्न हैं, सीजीएल के मेंस में ये प्रश्न आए हुए हैं। तो पहले देख लेते हैं कि रमन का पहला प्रश्न कितना, 10%। तो 10% जो होता है, 10% वह 1/10% जो होता है वो 1/10 भाग के बराबर होता है। और ए परसेंट हमको निकालना है, कितना है ये निकालना है। और 20% जो होता है, 20% वह कितना होगा, 1/5 भाग के बराबर होता है। तो 10% की वृद्धि हो रहा है। तो चलिए 10 से 11 रेशियो मेथड से हम लोग इसको हल करेंगे। 10 से 11 हो गया। और 20% की वृद्धि हो रहा है तो 5 से 6 हो गया। और हमको ए निकालना है कि ए कितना परसेंट की वृद्धि हुआ है। तो ए निकालना है तो इसको भी दे सकते हैं, बट्टे लेने देते हैं। और यहाँ पे ए का जो रमन का पहले वाला वेतन था कितना दिया, 45,000 रुपया दिया हुआ, 45,000। और उसके बाद वर्तमान की जो आय है वह 83,160 रुपया है। 83,160 रुपया दिया हुआ है। तो 83,160 रुपया दिया हुआ है। इसको चलिए हल करते हैं। तो इसको साधारण पहले हम लोग कटा देते हैं। तो 2 तिया 6, 2 पंचे 10 हो गया। तो यहाँ से इसको भी कटा देते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल, ये कट गया पूरा। आप इसको 3 से कटाते हैं। 3 5 15, 3 से कटाएंगे, 3 दूना 6, बचे 2, 23 हो गया। 3 7 21, 2 3 7 21, 3 दूना 6। अब फिर 3 5 15, 3 5 15 मतलब कट जाएगा। 3 9 27, 3 दूना 6, 3 चौके 12, ये भी कट गया। आप देखते हैं कितना, 4 से, जो कि 4 से कट जाएगा, 4 से। तो 4 कम 4, 4 कम 4, बच गया 1 10, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 कम 4, यानी कि इसका जो आप अनुपात निकल गया सरल में 125 और 231 निकल गया। तो कितना यहाँ पे 5:11 और 5:3 आ गया। और ये वाला हमको निकालना है। बट्टे में कितना आ जाएगा नीचे, तो 125 जो कि इसका वेतन पहले वाला वेतन हो गया, और 231 जो गया वर्तमान वेतन हो गया। तो कितना परसेंट, एक कितना परसेंट की वृद्धि होगा। तो क्या करना है हमको, जैसे 125 है, यहाँ पे 125 लेना है, गुना 11 इसका लेना, 11 गुना इसका 3, अनुपात में आप यहाँ पे 231 गुना, अब इस साइड का लेना 5 गुना 5। बस इसको हल कर देना है, मेरा आंसर आ जाएगा। कितना होगा, देखिए 5 और 25, 25 5 125, 5 मिनट में कट गया ये। अब 11 से कट जाएगा, ये 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 कम 11 हो गया, 3 7 21 हो गया। यानी कि यहाँ से निकल गया 5:7 हो गया। कितना की वृद्धि हुआ है इस पर, 2 की, किस पर, 5 पे। 2/5 गुना 100, 5 से कटा देंगे 20 मिनट में, 20 गुना 40, यानी कि एक का मान कितना होगा, 40% हो जाएगा। एक का मान 40, ऑप्शन नंबर बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं। ए एक कार्य के 1/4 भाग को 9 दिन में करता है। ए जो है 1/4 काम जो है इसको कितना दिन में करता है, 9 दिन में करता है। तो पूरा काम ए कितना करेगा, तो 4 से गुना आ जाएगा, तो 9 चौके 36 हो जाएगा। उसी प्रकार बी उसी काम को, मतलब वही काम के 2/3 भाग को 28 दिन करता है। यानी बी जो है उसी काम को, जो काम ए करता है वही काम के 2/3 भाग को करता है 28 दिन में। तो पूरा काम कितना करेगा, तो पूरा काम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 28 गुना, अब 3 से गुना हो जाएगा तो ये पलट जाएगा, 3/2, 2 हो जाएगा 14 मिनट में, 14 42 हो जाएगा। आप क्या करना है, इन दोनों काम को एलसीएम निकाल देना है। तो एलसीएम देखिए क्या है, 36 है, 42 है, तो 6 के 36 हो गया ये। और 6 से इसमें देखते हैं, 6 से 42, यानी कि इसका एलसीएम निकल गया 6 गुना 6 गुना 7 हो गया। अब देखते हैं ए की क्षमता कितना हो गया, तो 36, ए की क्षमता निकल गया 7 हो गया, और बी की जो क्षमता निकल जाएगा 7 से 6 निकल गया। यानी ए उस काम, ए जो है 1 घंटा में 7 की रफ्तार से कर रहा है, और बी जो है 1 घंटा में 6 की रफ्तार से कर रहा है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन पूरा करते हैं, तो दोनों मिलकर करेंगे तो ए और बी का काम दोनों मिलकर करना है। तो 7 + 6 कितना हो जाएगा, 13। अब 13 की क्षमता से इस टोटल काम को करने में कितना घंटा समय लगेगा, तो कितना, 13 से क्या करेंगे, तो डायरेक्ट भाग दे देंगे। तो 6 के 36 हो जाएगा, गुना 7/13, 7 6 के 42 के 2 4, 7 21 4 25, यानी 252/13 इतना दिन का जो है समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर जो है ये सी मेरा आंसर होगा। अब नेक्स्ट हम लोग जो है पढ़ेंगे, काफ़ी अच्छा प्रश्न ये। एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है। यदि उसका क्रय मूल्य दोगुना हो जाए तथा विक्रय मूल्य में 660 रुपये की वृद्धि कर दी जाए तो 20% लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का वास्तविक, जो वस्तु था उसका वास्तविक क्रय मूल्य निकालने की वास्तविक क्रय मूल्य क्या होगा, तो 25% की हानि होता है। तो इधर में सीपी लिखते हैं और इधर में लिखते हैं एसपी, यानी विक्रय मूल्य हो गया। तो मान लिया जाए कि आपका सीपी 100x है और हानि 25% हो रहा है, तो इतना खरीद रहे हैं तो 25 में हानि बेच रहे हैं, यानी 75x इसका हो गया एसपी। यदि क्रय मूल्य को दोगुना, यानी इसको दोगुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 200x हो जाएगा ये।
दोगुना हो जाए तथा विक्रय मूल्य में 660 रुपये की वृद्धि कर दी जाए। पहले एसपी आपका 75 था, अब करा है कि इसमें जो है आप 660 रुपया को आप जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 75x प्लस का 660 रुपया, इतना रुपया आप हो गया। वृद्धि कर दी जाए तो 20% लाभ प्राप्त होता है। अगर इतना में 660 रुपया जोड़ देते हैं तो हमको 20% क्या होगा, 20% का हमको लाभ हो रहा है। अगर 660 रुपया एसपी में जोड़ देते हैं तब तो क्या करते हैं, हम कौन सा फॉर्मूला निकलेगा, तो क्रय मूल्य में अगर 20% जो वृद्धि करेंगे वो मेरा इसके बराबर होगा। चलिए देखते हैं, तो 200x का 20% वृद्धि तो 120/100 बराबर हो जाएगा 75x प्लस का 660 रुपया। तो 2 जीरो से 2 जो कट गया ये, तो 12 2 240x प्लस का 75 इधर आएगा तो माइनस का 75x बराबर हो जाएगा 660 रुपया। तो घटा देंगे, 10 में से 5 घटेगा 5, बचेगा यहाँ 3, 13 में से 7 घटा देंगे, 13 में 7 65x बराबर हो जाएगा तो 660 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ से कटा दीजिए आप, 65 मतलब में आपका ये कट जाएगा पूरा। तो यहाँ पे जो है माइनस करने के बाद 165x बचेगा जो बराबर 660 बराबर। तो इसको कटा दीजिए आप, 11 1 में 11, 11 5 55, 11 6 66, 15 6 60, यानी कि x का वैल्यू निकल गया मेरा 4 निकल गया, 4 निकल गया है, x का वैल्यू 4 निकल गया है। तो क्या प्रश्न पूछा हमसे, वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य, तो वास्तविक क्रय मूल्य कितना माने थे हम, तो ये 100x माने थे, तो 100x मेरा वास्तविक सीपी था, तो x का मान 4 है तो 100 गुना 4 कर देंगे तो 400 मेरा आंसर आ जाएगा, 400 मेरा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। दो सकेंद्रीय वृत्तों के क्षेत्रफल के मध्य अंतर 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उनकी त्रिज्या के वर्गों के मध्य क्या अंतर होगा, त्रिज्या के वर्गों के मध्य का अंतर निकलना है। तो दो वृत्त है, सेकेंडरी वृत्त है, एक वृत्त इसके अंदर की वृत्त, तो ये बड़ी त्रिज्या होगी, ये छोटी त्रिज्या, मतलब ये r और ये छोटी r हो गया ये, तो इनके क्षेत्रफल अच्छा है। तो बड़ी वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर घटा छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, इन दोनों का अंतर आपका 264 दिया हुआ है। तो पाई को मान लेंगे, तो बड़ी r स्क्वायर घटा छोटी r स्क्वायर बराबर 264। तो पाई का मान क्या होगा, 22/7, यही हमको निकालना है। तो बड़ी r स्क्वायर माइनस छोटी r स्क्वायर बराबर 264 दिया हुआ है। तो 22 से कट दिया, 22 से कम 22 से 22 दूना 44 कट गया। तो बड़ी r स्क्वायर घटा छोटी r स्क्वायर का मान कितना होगा, तो 12 7 84 हो जाएगा, यानी कि बड़ी त्रिज्या और छोटी त्रिज्या का जो वर्ग है उस वर्गों के बीच का जो अंतर है वो 84 निकलेगा, 84 मीटर स्क्वायर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये, यदि 3√n जो कि 6 तथा 7 के मध्य स्थित है, यानी ये संख्या जो है 6 और 7 के बीच में स्थित है, और जहाँ n एक पूर्णांक है तो n के कितने मान हो सकते हैं, ऐसा कितना मान हो सकता है कि जो 6 और 7 के बीच हो, इसके बीच में ये संख्या। तो क्या करेंगे हम लोग, तो 6 से बड़ा है 3√n और इससे बड़ा है आपका 7। तो देख रहे हैं कि ये आपका क्या है 3 रूट, तो देखते हैं कौन सी संख्या गुना करेंगे तो इसका जो है ये हट जाए। तो सबको क्या करेंगे, पावर में क्यू कर देंगे, सबका पावर में क्यू से गुना कर देंगे। तो 6 का क्यू होता है 216, इससे बड़ा हो जाएगा, इसका क्यू करेंगे तो n निकल जाएगा, और 7 का क्यू होता है 343। तो n निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, तो ये संख्या में से संख्या को माइनस करना पड़ता है, यानी 343 में से 216 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 13 में से 6 घटाएंगे 7, 3 में से घटेगा 2 और 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका मान आपका, माइनस होने के बाद हो जाएगा आपका 0, ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपका हाँ, तो क्या करना, माइनस करने के बाद जो है आपका 127 बचेगा, उस 127 में से फिर आपको एक माइनस करना है तो 126 आएगा, तो 126 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कैसे 126 होगा, देखिए 343 में से मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या 216 को माइनस करना है और इसमें से एक घटा देना है, तो आपका आंसर जो n का मान आपका निकल जाएगा, जो कि निकला 126 इसका राइट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये मीनार वाला। एक 1.8 मीटर लंबा व्यक्ति एक मीनार से 30√3 मीटर दूर है, यदि उसके नेत्र का मीनार के शीर्ष से उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मान लीजिए एक व्यक्ति आपका 1.8 मीटर लंबा है और एक यहाँ मीनार है, चूँकि मीनार इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा मीनार होगा, और इसके बीच की दूरी दिया है कितना, इसके बीच की दूरी 30√3 मीटर दिया हुआ है। तो इसको मिला लीजिए, और इस जो व्यक्ति खड़ा है इसके आंख नेत्र से इस मीनार के शीर्ष जो दिया हुआ है इसके बीच का कोण दिया है 30 डिग्री। तो इस मीनार जो है यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई पूछा है कि ऊंचाई आपका क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम जानते हैं ट्रिपल चूँकि 90 डिग्री बनता है, जानते हैं कि 30 डिग्री वाली सामने की भुजा x होता है ये, और 60 डिग्री वाली, तो ये 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री वाले सामने भुजा होता है x√3 होता है। देखिए ये भुजा आपका दिया 30√3 मीटर है और ये आपका दिया x√3, यानी ये दोनों आपस में क्या बराबर, यानी कहने मतलब x√3 बराबर हो जाएगा 30√3। तो √3 से कट गया तो x का मान निकल गया आपका 30 मीटर, x का मान निकल गया 30 मीटर हो गया। तो पूरी ऊंचाई निकलना, इसलिए h बराबर हो जाएगा 30 प्लस, और यहाँ से ऊंचाई मालूम है हमको 1.8 है, इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 31.8 मीटर जो होगा इस पूरे मीनार की ऊंचाई होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न बहुत अच्छा प्रिज्म वाला प्रश्न है ये। एक प्रिज्म का आधार
एक समकोण है यानी 90 डिग्री कोण पे बनाया गया है, जिसकी भुजा 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। इस प्रिज्म का आयतन 648 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस प्रिज्म की ऊंचाई क्या होगी, इसका हमको ऊंचाई निकालना है। देखिए आयतन होता है क्या कि जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म का आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई होता है। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना बेस गुना हाइट, 1/2 गुना बेस गुना जो है इसका बेस गुना हाइट होता है, और ऊंचाई अलग से होता है इसका गुना में, और ऊंचाई इसका अलग होता है। तो 1/2 गुना इसका इस त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है, क्योंकि समकोण त्रिभुज इस प्रकार होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 9 दिया आपका, ये 12 दिया है, ये 15 दिया है, तो ये बेस हो गया, ये इसका हाइट हो गया। तो बेस हो गया आपका 9 और हाइट हो गया 12, और 12 और आपको यही ऊंचाई निकालना है, ये ऊंचाई निकालना है कि कितना होगा ये आपका ऊंचाई। और ये आपका बराबर इधर छोड़ दिए, बराबर में दिया है, बराबर में इसका आयतन दिया 648 सेंटीमीटर स्क्वायर, 648 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो करा दीजिए, 2 छाके 12 हो गया, 9 से करा दीजिए, अच्छा 6 से करा दीजिए इसको, 6 कम 6 0 6 48 हो गया, 9 से करा दीजिए, 9 कम 9 9 2 18, यानी एच का मान निकल जाएगा 12, क्योंकि सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।